ऑफ नवीन ग्रेटर नोएडा। ये एक संस्था है जो कि महिलाओं की संस्था है और वो समाज के कार्यों में हमेशा अपने आगे बढ़कर काम करती रही है। आज हमें एक ऐसे व्यक्तित्व की वजह से, एक ऐसे हमारे ही बीच में एक हमारी मेंबर हैं जिनकी वजह से आज हमें ये मौका मिला है और ये प्रोजेक्ट हम उन्हीं की अंडर करने जा रहे हैं और इस प्रोजेक्ट की चेयरमैन है मिसेस अंकिता सिंह जी। और हम बहुत आभारी हैं हमारे एसपी साहब श्री ब्रजेश सिंह जी के, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आज आप सबसे मिलकर कुछ बात कर पाए, कुछ आपकी सुन पाए, कुछ हम आपसे कह पाए, समझ पाए कि हम आपके लिए क्या कर पा सकते हैं। तो हम एक बार फिर से चाहेंगे कि सभी लोग एसपी साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। और हमारी प्रेसिडेंट जो हमारी क्लब की अध्यक्षा हैं डॉक्टर अदिति जी हैं, वो आपके सामने हैं। और हमारी क्लब की मेंटोर जो हमारे क्लब के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत हैं श्रीमती अनीता सिंगला जी, वो भी हमारे साथ हैं। सभी क्लब मेंबर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे पहले एसपी साहब का सम्मान करें। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है जो ये बताना चाहते हैं कि सर का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने समाज कल्याण में आज हमें एक मौका दिया है कि हम आप सब बहनों से मिलकर कोई बात कर पाए। कोई नहीं बोला आज की मिसेस अंकिता सिंह जी, उनके साथ आगे हमारे क्लब की एक प्रथा है आप सबको, जिससे मैं अवगत कराना चाहूँगी कि जब भी हम कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो हमारा जो अध्यक्ष होता है वो एक बड़ी भारी पोस्ट है, एक भारी जिम्मेवारी है और बड़ी सतर्कता से उन्हें काम करना पड़ता है। तो इस जो सेरेमनी को कहा जाता है कॉलर सेरेमनी कहा जाता है। और आज की प्रोजेक्ट चेयरमैन मिसेस अंकिता सिंह जी जो हमारे प्रेसिडेंट को कॉलर पहनाएंगी, ये बड़ा सम्मान की बात है। तो मैं आप सबको डॉक्टर रिया प्लीज एक बार क्लब मेंबर्स आ जाए, मजिया दे सर प्लीज एक बार आप आए। सर आप इधर आइए मैम, सर आइए मैम, पीछे हमारा कोई भी कार्यक्रम इसी सेरेमनी से स्टार्ट होता है। अब हम सब ज्ञान मुद्रा में ओम भूर्भुवः स्वः का उच्चारण करेंगे 3 बार एक साथ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ज्ञान मुद्रा में आ जाए सभी लोग। ज्ञान मुद्रा में आप सिर्फ ऐसे रहेंगे, जो जैसे हो वैसे बैठा सकता है, खड़े रहने वाले भी। आप सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितना भी स्टाफ सब खड़ा है कि ज्ञान मुद्रा धारण करें प्लीज। हम सब ओम भूर्भुवः स्वः का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। एक बात बताना चाहूँ कि हम सब एक बहुत बड़ी कड़ी है समाज की, महिला। आप सबको पता है कि हम सब महिलाएं बहुत विशेष रूप से अपना योगदान देती हैं समाज में। हम कभी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर, कभी पत्नी बनकर, कभी माँ, और सबसे बड़ा हमारा जो एक दायित्व बनता है माँ बनकर। और आप सब कभी दादी माँ, कभी नानी माँ, बहुत सारे रोल हम लोग प्ले करते हैं। आज हम सब उन्हीं रूप में सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं। और मैं चाहूँगी कि अभी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले डॉक्टर अदिति जी आज के कार्यक्रम के बारे में आपसे कुछ बात करें।
हमारी प्रेसिडेंट डॉक्टर अदिति। नमस्कार बहनों, मैं आज इनर व्हील नवीन ग्रेटर नोएडा के क्लब से प्रेसिडेंट की पोजीशन पे आज आप सबके सामने खड़े होकर अपने आप को बहुत ही सम्माननीय और भावुक महसूस कर रही हूँ। इनर व्हील एक ऐसी संस्था है जो महिलाओं के द्वारा चलती है। ये स्वसैनिक है और ये दुनिया के कई देशों में है। दुनिया के कम से कम 100 से अधिक देशों में ये संस्था है और इसकी शुरुआत 10 जनवरी 1924 में हुई थी इंग्लैंड में। ओके, और इसकी शुरुआत की थी मार्गरेट गोल्डिंग ने, जो कि एक नर्स थी और एक बिजनेस वुमन भी थी और एक समाज सेविका भी थी। इस संस्था से जुड़े लाखों मेंबर्स पूरी दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं और वो सारी महिलाएं हैं और आप सब भी यहाँ महिलाएं हैं। आप जानती हैं आप कितनी शक्तिशाली हैं, आप दुनिया बदल सकती हैं। हम सबसे कभी ना कभी कोई गलती हो जाती है, पर उस गलती से चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, हमारी ज़िंदगी का अंत नहीं होता है ना। हम सब इंसान हैं और गलतियां करना हमारा स्वभाव है, पर उस गलती से हमें सीखना चाहिए। उस गलती से हमें सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आप सभी को इस समय को बहुत अच्छे से उपयोग करना चाहिए जो आप यहाँ काट रही हैं। आप सब अपने आप को समझिए, अपने अंदर झांकिए। आप में किसी परिवर्तन की जो ज़रूरत है उस परिवर्तन को अपनाइए, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, है ना। आप कुछ बहुत अच्छा कर सकती हैं। आप कुछ ना कुछ सीखिए। आप यहाँ पढ़ सकती हैं, आप कोई हुनर सीख सकती हैं और अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। आप ये सब करके अपना आने वाला जो भविष्य है उसको उज्जवल बना सकती हैं। हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, हम आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। यह सोच आपको बिल्कुल बदल सकती है। आज मैं आपसे चाहती हूँ कि आप सब मुझे एक वादा कीजिए कि आप उठेंगी, बढ़ेंगी, पढ़ेंगी, कुछ ना कुछ सीखेंगी और इन सब चीज़ों में, इस पूरे सफ़र में मैं, हम सब और हमारा इनर व्हील आपके साथ है। आप अकेली बिल्कुल भी नहीं। धन्यवाद। कि अगर और इसमें मैं एक कड़ी जोड़ना चाहूँगी कि हम एसपी साहब से जब हमने बात करी तो उन्होंने हमारी संस्था से कुछ हमारे बारे में जाने बिना सिर्फ एक बात पे जोर दिया कि हम यहाँ चाहते हैं कि जितनी भी महिलाएं यहाँ हैं वो कुछ करें। जैसे हमने कहा, हमने तो सिर्फ कहा कि आत्मनिर्भर बनिए। सर ने हमें बताया कि क्या प्रयास किए जा रहे हैं यहाँ पर कि आपको किस तरह से सक्षम बनाया जाए। और सर ने अभी एक छोटा सा स्किल सेटअप की भी बात करी जब हम बात कर रहे थे, तो मुझे तो ऐसा लगा, ऐसा समझ में आया कि आप लोग बहुत अच्छे संरक्षण में हैं और इतनी अच्छी सोच वाले अध्यक्ष इस पूरे प्रांगण में हैं जो आप सबका भला ही नहीं चाहते हैं बल्कि ये भी चाहते हैं कि आपको काम, वो कैसे अपना काम सिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक स्टिचिंग सेंटर भी चल रहा है और आप लोगों के लिए भी वो जल्द ही कोशिश करना चाह रहे हैं कि कोई स्किल बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए और जिसमें वाकई आप देखिएगा आप दुनिया बदल देंगी। क्योंकि अगर ऐसा आपके ऊपर अम्ब्रेला है और ऐसा आपके ऊपर ऐसा हाथ बैठा हुआ है यहाँ पर कि आप देखिएगा आप बदल जाएंगे, आप ज़माने को बदलने की ताकत कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर अदिति सिर्फ वादा ही नहीं
आज हम जाएंगे ज़रूर यहाँ सर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी हमें ये सुनने में आएगा कि इस प्रांगण में सभी महिलाएं कुछ सशक्त बन चुकी हैं, क्योंकि सर ने जो बताया, और हम पूरी कोशिश करेंगे सर कि जो आपने हमसे चर्चा की हम उसमें कुछ योगदान दें। तो अब देखिए, हम सब, आप भी सक्षम हैं, आप भी हमें 2 बातें बता सकते हैं, हम लोग भी मिल सकते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक लाइफ कोच हैं, मिसेस उपमा गोयल जी। उपमा जी, मैडम उपमा जी हमारे साथ हैं। इनके बारे में सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी, आप मुझे, इन्होंने, जब मैं इनसे बात कर रही थी, मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई। मैं बहुत छोटी कहानी है, बिल्कुल क्विक सुनाऊंगी आप लोग। गांधी जी को जानते हैं सभी लोग? जानते हैं? तो अभी जब किसी शख्स से बातचीत करी जा रही थी, तो उन्होंने ये बोला कि मुझे गांधी बनना है। कहते गांधी बनना है, गांधी जी बनना है, क्यों बनना है? क्या कर्म उनका पसंद है आपको? कहते क्या नहीं पसंद है? कहते सबसे बड़ा काम ये है, जब हम किसी के बारे में कहते हैं तो हम उसका एड्रेस लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, हम उसका ये लिखेंगे, उसका पिता का नाम ये है, उसका घर का एड्रेस ये है कि हाउस नंबर 004, कहाँ रहते हैं वो, आप स्थान लिखेंगे। तो गांधी जी एक शख्स थे हमारे देश में, जिनको कभी कोई चिट्ठी जाया करती थी तो सिर्फ उस पर लिखा जाता था गांधी जी, महात्मा गांधी जी, और कोई एड्रेस नहीं होता था। तो वो ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ऐसी प्रेरणा दी, और जहाँ तक मैंने उपमा जी को समझा है, वो एक ऐसे ही कदमों पे चल रही हैं जहाँ वो ये चाहती हैं कि आपके नाम से जानने की तो उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन कर्म ऐसे करो कि आपका नाम ही पूरा सक्षम हो आपकी पहचान बनाने में। तो मैं उपमा जी को बुलाना चाहूँगी स्टेज। मेरा नाम उपमा है, मैं करियर की लाइफ कोच हूँ। मतलब जैसे हम अपने मोबाइल को रीसेट करते हैं, आप सबको पता है ना, अपने मोबाइल को हम रीसेट करते हैं, ठीक उसी तरह हम हमारे नेगेटिव विचारों को समझकर उसको पॉजिटिव विचारों में कैसे हम उसको बदलते हैं, मैं वो सिखाती हूँ। और आज मैं आपको यहाँ कोई भी ज्ञान देने या कुछ सिखाने नहीं आई, मैं आपको सिर्फ याद दिलाने आई हूँ कि आप अभी जिंदा हो, आपके अंदर अभी भी संभावनाएं आज भी जिंदा है, आप आज भी एक रोशनी हो। आप आज भी एक रोशनी हो। अच्छा, एक बात बताओ, आप सबने आनंद मूवी देखी है? किसने देखी है? किसी ने नहीं देखी? देखिए। अच्छा, उसका एक डायलॉग है, बाबू मोशाय, ये जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब यहाँ पे कलाकार हैं। सुना है सबने? तो इस जिंदगी के रंगमंच पर हम सबका रोल एकदम खास होता है, मेरा, आपका, हम सबका एक अहम रोल होता है। और आज हम डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करोगे, आप चूज करोगे कि आपको कौन सा रोल निभाना है। तो आप सब लोग तैयार हो? तैयार हो आप लोग? आवाज नहीं आ रही है, जोर से। अच्छा चलो, आज आपको अपनी फीलिंग को सिर्फ एक शब्द में बताना है, तो आप क्या बताओगे? वो पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे शांति, हिम्मत, उम्मीद। कौन सा शब्द आप लोग आज चुनोगे? कोई बताना चाहेगा? अरे वाह, आज इसी शब्द से अपनी नई जिंदगी, अपनी नई कहानी को दिशा देंगे। अब कोई भी क्यों, ये हमारे शब्दों में और विचारों में सबसे बड़ी ताकत होती है। हम जैसा हमारे लिए बोलते हैं, हम खुद वैसे ही बन जाते हैं। तो आप अपने बारे में क्या बोलना चाहोगे? कोई बोलेगा? तो कोई भी एक नेगेटिव विचार आप अपने मन में सोचो, जिसे आप बदलना चाहते हो, जो आपके मन में बार बार
जैसे कि मैं बहुत बुरी हूँ, या मैं, आपके मन में कोई भी ऐसी चीज आती है जो आपको लगता हो कि अच्छी नहीं है वो मेरे बारे में, हाँ जी, ठीक है, या मैं काबिल नहीं, या मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे मेरे पास, साथ गलत हुआ, ऐसा सोचते हैं आप लोग? ऐसा या सोचते मेरे हैं? पास समय नहीं बचा। अब हम इसको एक नए अंदाज में बोलेंगे, जैसे मैं काबिल हूँ, और ये आपको हिम्मत भी देगा और आपको सच्चा भी लगेगा। खुद से बोल के देखो। अब आज के बाद से आप अपने आप को यही बोलेंगे, मैं काबिल हूँ, मैं बदल रही हूँ, मेरा समय आ रहा है, और मेरी यहाँ से नई शुरुआत हो रही है। तो क्या आप सब लोग तैयार हो अपने आप को बदलने के लिए? जोर से। वेरी गुड। तो अब हमने अपने अंदर, हाँ जी बिल्कुल बोलिए। आपको आप अपने आप, जिस दिन आप अपने आप को बदलेंगे, क्योंकि बदलाव हमारे अंदर से शुरू होता है, क्योंकि शुरुआत हमारे अंदर से होती है, हमारे खुद के में से होती है। तो हम बदलेंगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आप हमारे लिए सोच को बदल सकते हैं। यही हम जानना चाहते हैं, असल में यही परेशानी। आपको ही सुनने आए, आपकी ही सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हमने अपने विचारों को बदला। क्या अब हम अंदर की अपनी थोड़ी सफाई कर लें? तैयार हो आप लोग? दिमाग से और दिल से। तो मैं एक छोटी सी एक टेक्निक कराऊंगी जिसे हम बोलते हैं वाटरफॉल टेक्निक। ठीक है, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ आपको वो इमेजिन करना। ठीक है, सिर्फ आपको वो सोचना है और कुछ नहीं करना, और ये एक्चुअली में काम करती है। ठीक है, आप लोग तैयार हो? तैयार है सब लोग? हम एक छोटी सी क्रिया कराएंगे आपको। उस क्रिया के माध्यम से हम कोशिश, हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम थोड़ा सा अपने मन को स्थिर कर पाए। ठीक है, तो अभी मैम आपको एक क्रिया कराने जा रही है, आप प्लीज उसमें उनका साथ दीजिएगा। सब लोग अपने सीधे बैठ जाइए, गर्दन सीधी, कमर सीधी, कंधे सीधे, एकदम सीधे सब लोग बैठ जाइए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे सब लोग, आंखें बंद करेंगे सभी लोग, और एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस और छोड़ देंगे। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस लेंगे और मुंह के द्वारा इसे छोड़ देंगे। अब आप सोचो कि आप एक पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए, एक बहुत सुंदर सी पहाड़ी है, आप वहाँ पे खड़े हुए हो, और ठीक बिल्कुल आपके सामने एक झरना बह रहा है। बहुत खूबसूरत, प्यारा सा, शांत सा एक झरना बह रहा है। देखिए उसको अपने सामने। इस झरने की ठंडी ठंडी फुहार आपके ऊपर पड़ रही है। देखिए वो पानी की फुहारों की ठंडक कैसे आपके पूरे शरीर में आ रही है। महसूस कीजिए उस ठंडक को, और आपको ये ठंडक, ये झरने की आवाज, ये झरना इतना मोहित कर रहा है कि आपने ये चुना कि मैं उस झरने के पास जाऊं, और आप उस झरने की आवाज को सुनते हुए उस झरने के पास चले गए। और जैसे ही अब आप पूरी तरह से शांत हो, साफ रहिए अगले 10 सेकंड तक इस झरने के नीचे।
महसूस कीजिए उस पानी की ठंडक को, उस जादुई पानी को, वो कैसे आपके अंदर की सारी सफाई कर रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले 10 सेकंड तक करने के लिए। अगर थोड़ा बहुत कुछ रह गया है, अपने हाथों से रगड़ के उसे बचा के, इधर ऐसे हम नहाने के समय अपने साबुन को रगड़ते हैं, ठीक वैसे ही अपने हाथों से थोड़ा बहुत कुछ अगर रह गया है अंदर, उसे रगड़ के निकालिए, एकदम साफ हो जाएगी। बहुत बढ़िया। हल्का कीजिए अपने आप को। मैं नहीं जानती और मेरा ऐसा मानना है जो आपका विचार है वो सही है। अगर आप ये सोचते हैं मेरे साथ गलत हुआ वो भी सही है, आप सोचते हैं मैं सही हूँ वो भी। जब हम किसी कार्यक्रम में बैठे हैं तो हम पूरी तरह से बैठे और अभी आपने बहुत ही अच्छा योगदान दिया और मैं देख रही थी बड़े काबिल तारीफ है जिस तरीके से आप हमारे साथ चल रहे थे। जैसे जैसे हमारी स्पीकर आपको लेके चल रही थी आप वैसे वैसे कर रहे थे, तो बहुत अच्छा समय आपने उनको दिया और उसके लिए हम आपके धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम लोग और बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे आप देखिएगा ये। तो ये एक छोटा सा प्रयास है हमारा क्लब की तरफ से। तुम्हारा बचपन हरा भरा रहे, खिले फूले, बहुत सारा इसको प्यार मिले। इसमें हम थोड़ा पढ़ाई का सामान इस बच्चे के लिए लेकर आए हैं। ये थोड़ा साइड में। वेरी गुड। कुछ खिलौने हैं, कुछ पढ़ाई का सामान है जिससे बच्चा अपने आप को बिजी रखेगा और ऐसे रहेंगे। पूरी होनी चाहिए। देखिए ये होता है माँ का प्यार। वो उसकी मम्मी कह रही वो बंद करो फोटो अच्छी नहीं आएगी। ये आपको आगे बढ़ाएगा। ये है एक बार तारीफ की, एक बार से कपड़े, थोड़ा पढ़ाई का सामान, थोड़े खिलौने और उसका ये लाए हैं और हम चाहेंगे कि खूब आगे बढ़ेगा, खूब बढ़िया अपनी बेटी आगे बढ़े। अब बहनों आप सबके लिए, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी क्या जरूरतें हैं, लेकिन जो हमें लगा कि हमारी भी जरूरतें हैं वही सामान हम कुछ आपके साथ आज बांटने आए हैं। ये कोई हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं, ये हमारा प्यार है, ये अंकिता जी का प्यार है। अंकिता जी ने चाहा, हम तो चाह रहे थे कि हम साड़ी खरीदें, पर अंकिता जी ने कहा जब हम सूट पहनते हैं वो थोड़ा ना साड़ी पहनेंगे। जब हम लोग सूट पहनते हैं, देखिए आप एसपी मैडम जो मिसेस एसपी हैं उनकी क्या सोच है। हमने सोचा कि साड़ी देने मैडम कहते मैम अब सब ओल्ड फैशन कोई नहीं है, ऐसा हमारे पास सूटी पहनने वाले हो गए। मैंने कहा ये भी सही है। तो मैम ने ही सजेस्ट किया है कि सबको अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, क्यों ना हम एक एक शॉल बांटें। आपको पसंद आए कि बहुत अच्छी, लेकिन गर्मी आपकी ठंड जरूर होगी, इतना तो मैं जरूर जानती हूँ शॉल के बारे में। तो हमारी तरफ से छोटी सी चीज है तो हम सबको देंगे। फर्स्ट लाइन को हम आगे बुला लेते हैं। फोटोग्राफी रोक दी जाए 2 मिनट के लिए प्लीज। कोई
वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। आज उन्होंने हमें चुना और आप सबको एक बहुत बढ़िया प्रयास किया है, क्योंकि एक कामयाब प्रयास किया है आपको अच्छे से जोड़ने का और आपके लिए वो बटन बनाने का, सबके लिए एक बटन बनाने का। तो जोरदार तालियां एक बार ऊपर दीजिए। मैं एक चीज बोलना चाहूँगी, मैंने ये नहीं सुना है, इन्होंने मुझे सुना है, आप लोगों ने मुझे चुना है, आप लोगों ने मुझे हिम्मत दी कि मैं आप लोगों को कुछ एक दिशा दिखा पाऊँ। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है, तो उसके लिए बहुत 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 बड़ा थैंक यू। मुझे ये मौका देने के लिए आपका बहुत दिल से धन्यवाद। हेलो, अभी यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं तो आप लोगों का परिचय है या नहीं? ये जो हमारे साहब हैं, साहब की मैडम है और बाकी सारे क्लब वाले हैं। तो मैं तुम लोगों ने बहुत शांति से बहुत अच्छे से अपना परिचय दिया और ये दिखाया कि कारागार में एक बंदीदार रहते हुए किस तरह अनुशासित होता है, अनुशासन में सबको उतना ही रिस्पेक्ट देता है जितना भी देना चाहिए। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और तुम सबके लिए एक तालियां आप लोग मुझसे ही बजा लो, हम लोग बजाते हैं। और मैं मैम से कहूँगी कि वो 2 शब्द हमारे बंदियों के लिए कुछ बोले और इन फ्यूचर भविष्य में अगर इनके लिए कोई योजना है तो उसे भी आपके सामने है। बाकी सबसे ये भी है कि अगर तुम लोग अपना कोई टैलेंट दिखाना चाहते हो, कोई गाना गाना चाहता है कोई कुछ, तो मैम लोगों के सामने थोड़ा कर देना, उन्हें भी लगेगा कि हाँ जेल पे हमने कुछ सिखाया तुम लोगों को। हेलो सबको, सबसे पहले नमस्कार। मैं अंकिता सिंह और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ देख के। आप लोग बहुत डिसिप्लिन हो, मतलब मुझे लगा नहीं था कि इतनी शांति से आप लोग पूरा कार्यक्रम देखोगे, सुनोगे, समझोगे और करोगे। अगर आपके मन में कोई चीजें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ आप कहना चाहते हो तो आप आगे आके कह सकते हो। मुझसे जितना हो पाएगा मैं अपना प्रयास करूंगी आप लोगों के जीवन को अच्छा और अच्छा बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए। थैंक यू। I request most respected chief guest भी कह सकते हैं उन्हें हम chief तो एक बार थोड़ी सी तालियां मेरे साथ ऊपर के लिए भी। थैंक यू। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे गेस्ट को मैम जी तो देखेंगे, एक बारी सामने देखेंगे। थैंक यू मरी, थैंक यू सो मच। पीछे मैम एक बारी आप सारे कर लेंगे। थैंक यू। प्रोजेक्ट चेयरमैन अंकिता जी के लिए थैंक यू मैम फॉर दिस वंडरफुल प्रोग्राम एंड अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच मैम। इधर देखेंगे मैम। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग एक छोटा सा टोकन यहाँ के स्टाफ के लिए देना चाहते हैं, टू थैंक फॉर देयर एफर्ट्स। जिस तरीके से आप हमारे साथ रहे और हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है आपने।
से सहृदय धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने आके एक बेहतर कार्यक्रम कराया। कारागार के बारे में अगर कोई नहीं जानता है तो वो हमेशा एक, जब भी आंखें बंद करके, जैसे मैडम ने एक ध्यान का कार्यक्रम कराया था, ये साइकोलॉजी का एक पार्ट होता है कि जैसे आपसे फायर रैपिड क्वेश्चन कराया जाए और उस टाइम आप जो जवाब देते हैं उससे साइकोलॉजी में आकलन किया जाता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, या अचानक से आपको कोई चित्र बनाने के लिए दिया जाता है तो उससे इस बात का आकलन किया जाता है कि आपके दिमाग में कितनी पेचीदा बातें चल रही है, कैसी चल रही है। जैसे कि एक फिल्म आई थी, अभी जल्द ही आई है, क्रिमिनल जस्टिस, उसमें एक नॉर्मल लड़की होती है जो सुसाइड टेंडेंसी के अंतर्गत जो चित्र बनाती है उसमें वो बड़ा सा गला कटा हुआ, फांसी लगाते हुए, इस टाइप के चित्र बनाती है। तो कहीं ना कहीं ये एबनॉर्मलिटी का परिचय होता है। तो ये फायर रैपिड कोर्स होता है कि जब हम अपने मन को, ध्यान को केंद्रित करके शांत चित्त तरीके से जब हम देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि हम किन उलझनों से घिरे हुए हैं। तो कारागार के बारे में जैसे ही शब्द आता है तो अचानक से जो जेहन में हमारे आता है, हमारे जो विचारों में आता है, एक डार्क फेज आता है, एक काला चित्र नजर उभर कर आता है कि कारागार ऐसा होता है। जैसे कि हम सभी लोगों को जानते हैं कि सभी लोग फर्स्ट टाइम जेल में आए होंगे, इससे पहले जेल के बारे में सुनते ही आपके मन में एक विचार आता होगा, लेकिन यहां पर आकर आपने देखा होगा कि उससे एकदम विपरीत है, एकदम विपरीत है। तो कहीं ना कहीं यह आपकी सोच को बदलने का तरीका है, साथ में एक समाज को मैसेज देने का यह जगह है कि हम पर्दे के पीछे, अर्थात कारागार के ये महिलाएं हैं, ये कारागार के बाहर से रहते कारागार के बारे में सोच रही हैं। आप कारागार में रहते कारागार के बारे में चीजों को समझ रही हैं, पूछ रही हैं। तो इन चीजों का जब दोनों का संयोग बनता है, जब दोनों जुड़ते हैं तो परिवर्तन की जो चीजें हैं वो समझ में आती हैं। जैसे आपके पास कारागार का प्रैक्टिकल है और इनके पास सिर्फ थ्योरी है। जब दोनों चीज जुड़ती हैं तो ही परिवर्तन संभव है। तो आपने अपने अनुभव को इनको बताया, ये फिल्मों, थिएटर को देख के और अन्य चीजों को देखकर ये अपने अभी सिद्धांतों पर हैं और आप प्रैक्टिकल पे हैं। तो जब दोनों लोग मिलकर क्लब से मिलकर के एक प्रोग्राम अच्छे से करेंगे तो समाज की जो धाराएं हैं, मुख्य धाराएं में आप जुड़ेंगी और समाज की दशा और दिशा बदल जाएगी। तो मैं इधर भी क्लब को सहृदय धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम तो आप कराते रहते हैं। लेकिन हम जैसे एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुआ करते थे अमृत सिंह, वो ये कहते थे कि अगर आप किसी को प्यास लगी है और एक चम्मच पानी पिलाइए तो उसकी प्यास और बढ़ती जाएगी, लेकिन एक बार आपने उसको पानी पिला दिया है और पानी एक्स्ट्रा भी दे दिया तो वो अगली योजना में लग जाएगा, इस योजना को छोड़ करके। तो मैं इनर व्हील कोर्स से यही कहना चाहूंगा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ हम एक चम्मच पानी पिलाए हैं, इससे इनकी प्यास बुझी नहीं है। आप जब इनको हुनरमंद बना देंगी, एक अच्छी स्किल डेवलप करा देंगी तो यह समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे और अपनी जो भी पारिवारिक या सामाजिक जो भी इनकी भूमिका है उसको बेहतर तरीके से अदा करेंगी। तो इसमें से कुछ लोगों के यहाँ सॉफ्टवेयर बनते हैं कि कंपनियां, कुछ लोगों के कुछ बनते हैं। तो हम इनसे यही आग्रह करेंगे कि ये हमें वर्क ऑर्डर पे कुछ काम दें, हमारी महिलाएं इसको बनाएं और आप उनको मजदूरी दीजिए ताकि इनका काम है और आप उनको मार्केटिंग करके मार्केट में बेचिए। तो हम चाहेंगे कि इनर व्हील क्लब इस तरीके से आपसे जुड़े। आप लोगों ने धैर्य का, आप लोग हमेशा धैर्य का परिचय देते हैं और मैं जब इस एक साल पहले 13 महीने पहले इस कारागार पे आया था तो उस समय लगभग 80 महिलाएं थी, वर्तमान में सिर्फ 47 हैं। तो कहीं ना कहीं यह आप लोगों के एक मैसेज का परिणाम है कि नहीं, कारागार से छूटने के बाद हम पुनः वापस नहीं आएंगे और समाज को भली भांति जानेंगे, अच्छा जानेंगे। यह मैसेज देने में आप लोग सफल हुए हैं। भविष्य की, उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और साथ में कल का एक प्रोग्राम है, माननीय मंत्री जी भी आएंगे महाशिवरात्रि में जो लास्ट सोमवार है, तो आप सभी लोगों को वहां पे रुद्राभिषेक माननीय मंत्री जी के साथ करने का मौका मिलेगा। तो आप लोग उस तरीके से तैयार रहिएगा। बृहद स्तर पे कार्यक्रम पार्क में स्टार्ट होगा तो सारी महिलाएं वहां पर जाएंगी। तो
इस तरीके से इनको तैयार करके जो भी हमारा कोई डर रहता है या कोई जो भी है, जो भी जैसी भी है, तो उस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन होगा। धन्यवाद। ये हमें आपने सिखाया है बल्कि कि वाकई हम कैसे आगे बढ़ पाए और कैसे सच्ची मदद आपकी कर पाए। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ये प्रोजेक्ट करें और हमारे जो सोर्स हैं प्रोजेक्ट की साइकोलॉजी का एक गेम होता है, जो कि साइकोलॉजी से मैडम जुड़ी हुई थी। जब समाजशास्त्री थे, तो जब अध्ययन करने गए थे, अंडमान निकोबार गए थे, अनुसूचित जनजातियां जो कि ट्राइबल्स जो होते हैं, जो निग्रो होते हैं, इन सब पर, तो जब इन पर गए थे रिसर्च करने के लिए, तो हुआ क्या था कि जब ये लोग नाय से पहुंचे, तो उधर से पत्थर लेके उन पर पत्थर, बाण और इन सब चीजों से प्रहार करते थे। लेकिन इधर के समाजशास्त्री क्या करते थे, इधर से केले, फल, सब्जियां, इस टाइप के खाने की चीजें, चॉकलेट वगैरह फेंकते थे, उधर से वो पत्थर फेंकते थे। जब कुछ समय बीत गया, तो जब उनको सेब से और आम से और इन सब केलों से चोट नहीं लगी, तो उनको ये लगा कि आखिर ये कौन सा व्यक्ति है जो हम पत्थर मार रहे हैं और ये सामान फेंक रहे हैं। तो जब उठाकर उन्होंने टेस्ट किया, तब उनको समझे कि ये हमारे दोस्त हैं। हम तब जाके उन लोगों को जुड़े और हम उन पर अध्ययन कर पाए। तो उसी अध्ययन के क्रम को बढ़ाना है, तो इस क्रम को आप बढ़ाइए कि अब इन लोगों से जुड़िए, इन लोगों को बेहतर तरीके से उसमें लेके आइए, महिलाओं के उसमें जोड़िए। अब मैं अनिता सिंगला जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो 1 मिनट अपने शब्द कहें, ज्यादा नहीं। ये आपने देखा, हमने थोड़ा थोड़ा सामान लिया आपकी जरूरत का, जैसे हमें मैडम ने बताया था। हम इसको एक पॉलिथीन में डाल सकते थे कि नहीं? हमने नहीं डाला। हमने घर से बेडशीट्स ली और आप ही जैसी लड़कियां 2 सिलाई की मशीन दिलाई उनको, और उन्होंने हमें ये थैले सिल के दिए और इसकी हमने उनको मजदूरी दी, और ये कम से हजारों में ये थैले बने हैं। और उन्हीं को हमने कहा कि सब्जी मंडी में बेचो। हमने उनको बनवाई के पैसे दिए, कपड़े दिए, और आगे उन्होंने सब्जी मंडी में भी बेचा, सिर्फ 10-10 रुपए में, और वो एक दिन में 500-700 रुपए कमा सके। तो ये आज आपको जो थैले दिए हैं ना, सर ने जो बात कही है, हमें अब एक और मौका मिला कि हम आप ही से काम कराएंगे, हम आप ही के पास आए। तो ये पॉलिथीन भी कम यूज करने के लिए हम चाहते हैं। ये थैले इसी वजह से बच्चे आपको दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, हमारी ये बिटिया शी कम्स फ्रॉम वेरी फार, और ये जो बच्ची है ये मतलब खुद पढ़ी है, अपने परिवार को चलाती है, और इसने मीडिया का, इसको हम ऑनर कर रहे हैं। फोटो ये भी हम जैसी लड़की है और बहुत दूर से आती है।